पूज्य सेठ जयदयाल जी गोयनका महाराज कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में ही मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिसका भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा। अंत समय में यदि देवता का चिंतन रहा तो उसी के लोक में भगवान का रहा तो भगवान का, या जिसका भी चिंतन करेगा वहीं जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, इस रीति के अनुसार तू सदैव बुद्धि से मेरा स्मरण और मन से ध्यान कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, केवल बात ही करते हैं। यदि विश्वास करें तो वह कभी भी दूर नहीं है। अपना इष्ट जो भी हो एक ही रखें और उसकी आज्ञा प्रसन्नता से दूसरे देवताओं की पूजा करें तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हुए भी उनमें अपने इष्ट देव का प्रेम मांगे और कुछ न मांगे। हमको ये विश्वास होना चाहिए कि उनकी कृपा से भगवान में प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान के समीप रहते हैं। इसलिए इनसे इष्ट का प्रेम मांगने में कोई हानि नहीं है। यदि नहीं भी मांगा तो उत्तम कार्य करते जाओ तो प्रेम स्वतः ही होगा। प्रभु से प्रेम मांगना सकाम की गिनती में नहीं है। भगवान पर जिसका जितना प्रेम है भगवान का भी उस पर उतना ही अधिक प्रेम है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति से बिछुड़ने पर प्रत्येक से पति के विषय में ही पूछती है, ऐसी बात सुनकर उसका पति बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि कहाँ आहा इसका कितना प्रेम है। इसलिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे आप में प्रेम दें, आपका चिंतन दें। चिंतन और एक प्रेम एक ही वस्तु है। चिंतन से प्रेम होता है और प्रेम से चिंतन होता है। आतुरता व्याकुलता से भगवान शीघ्र मिलते हैं। हमें कहना चाहिए कि प्रभु मेरे में शक्ति नहीं है, हे कृपालु प्रभु दया करें, प्रेम दें। इस प्रकार व्याकुल भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। एक बात यह भी है कि भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञान यज्ञ तप आदि नहीं रोक सकते, किंतु सत्संग में मुझे रुकना पड़ता है। केवल भगवान के प्रेम रहस्य की बातें करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। भगवान ने भी कहा है बोध्यंत परस्परम, कथन करना भी सत्संग है। मेरे प्रेम तत्व रहस्य प्रभाव का प्रचार करना भी सत्संग है और परस्पर वार्तालाप करना भी सत्संग है। भक्ति मार्ग में सबसे अधिक सुंदर है वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों का अपहरण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों में मैं तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मेरे ही को ही प्राप्त होते हैं। यह श्लोक पूरी गीता में एक ही है। 9वें श्लोक का फल 10वां। इस प्रकार करने वाले को मैं ज्ञान देता हूं, जिससे वह मुझको प्राप्त हो जाता है। मछली जैसा प्रेम व्याकुल होनी चाहिए ना। जल तो प्रभु है और हमारा मन मछली होना चाहिए, तो एक क्षण भी जल से अलग नहीं होना चाहिए। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जिसमें स्मरण में परम व्याकुल हो, वही मच्चित्ता है। और समय भगवान का स्मरण करने वाले से एक क्षण भी भूल हो जाए तो वह बड़ा पश्चाताप करता है। कहता है भगवान मैं क्या करूं, ये मन बड़ा पाजी। प्रभु मैं क्या करूं, मरूं या कटूं, ये आपको भुला देता है। प्रभु दया करो, क्षमा करो। इस प्रकार जिसको दुख होगा, पश्चाताप होगा, उसका विस्मरण भला कैसे होगा। उसकी विस्मृति ही हानि है। सच्चा पश्चाताप होना ही विश्वास है और विश्वास होने पर भूला नहीं जा सकता। भगवान में ही चित्त रहे, इसका कोई उदाहरण नहीं है। स्त्री संग का आनंद भी नहीं है, देवताओं का आनंद भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ तो मचित्त वाले को घृणित दिखते हैं। त्रिलोकी का सुख नरकपत प्रतीत होता है।
इतनी बात तो वैराग्य में ही हो जाती है। वैराग्य से अधिक आनंद उपरामता में है, और उपरामता भी इतनी हो कि संसार में मन ही न लग जाए। अधिक लाभ ध्यान में है, ध्यान से अधिक लाभ उसकी प्राप्ति में है। गोपियां जो कुछ भी वार्तालाप करती थी, विनोद करती थी, केवल भगवान की बातें करती थी। कभी कभी कटाक्ष में करती थी, सखी ये काला भोरा देखते ही कृष्ण याद आता है। सखी ऐसा कोई उपाय बताओ कि कृष्ण को हम भूल जाएं। वह तो बड़ा निर्दयी है। इस प्रकार कटाक्ष किया करती थी, परंतु यह प्रेम का कटाक्ष है। आज हम यहाँ स्वर्गाश्रम में बैठे हैं, यहाँ हमें कुछ भी काम नहीं है, निश्चित होकर आए हैं, फिर भी प्रेम के भाव के कारण ही हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता। व्याकुलता के लिए आदर्श है राम तथा सीता का। सीताहरण के पश्चात रामचंद्र जी को सीता जी ढूंढने निकलते हैं। प्रत्येक वृक्ष पत्ते से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, भाई क्या तुमने सीता जी वैदेही को देखा है? रोते हुए व्याकुल होते। इस विरह व्याकुलता से भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि सीता मेरे लिए व्याकुल हो रही है, इसलिए मैं उससे अधिक उसके लिए व्याकुल हो रहा हूँ। इस प्रकार भगवान हमें शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे लिए व्याकुल होते रहोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए व्याकुल होता रहूँगा। यही भजन का मूल सार है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।